ओम गम गणपते नमः। हिंदू धर्म के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का बेहद महत्व है, किंतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निपटने के पश्चात भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का निष्ठापूर्वक पूजन करें तथा कथा सुनें और सात्विक भोजन ही खाएं। सात्विक भोजन के साथ सात्विक जीवन ही व्यापन करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत ही बलवान था। उसने देवताओं पर भी आतंक मचा रखा था। उसका मुरे नामक घोर पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। उसकी इंद्रावती नाम की नगरी थी। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसके प्रचंड दैत्य बल ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्यों से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान शिव ने उन्हें संसार के पालक भगवान विष्णु के पास जाने को कहा और बताया कि भगवान विष्णु ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसा सुनकर सभी देवताओं भगवान विष्णु के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके हमारी इस भयंकर दैत्य से रक्षा करें। इस दैत्य से भयभीत होकर हम आपके शरण में आए हैं। अब आप ही हमारे पालनहार हैं, हमारी रक्षा करें। इस तरह के इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। भगवान ने भी उसकी भयानक गर्जना सुनी। उसे सुनकर भगवान उसे युद्ध के लिए ललकारने लगे। उसकी सारी सेनाओं को भगवान विष्णु ने अपने सर्प के समान बाणों से भेद डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए, केवल मुरे ही बचा रहा। अब वह भी भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सा बन जाता। कहते हैं कि यह युद्ध लगातार 10,000 वर्षों तक चला। ऐसा मानते हैं कि तब भगवान विष्णु बद्री के आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु यहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए, मगर मुरे भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ जानकर उन पर प्रहार करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्षाकारी रूप धारण किया और मुरे को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग की निद्रा से उठे तब सब बातों को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन ही हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से समस्त विश्व में जानी जाएंगी। जो भी आपकी पूजा करेगा वह मेरी पूजा मानी जाएगी। जो आपके भक्त होंगे वही मेरे भक्त होंगे। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से जातकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले भगवान विष्णु की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।